रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। उन सेठ जी का बंगला बहुत बड़ा था और उस बंगले के बाहर कोने में एक मोची बैठा करता था। उस मोची की एक खास बात थी कि वो काम करते समय हमेशा भगवान का भजन गाता रहता था। एक बार की बात है, सेठ जी व्यापार के सिलसिले में विदेश गए और जब वो वहां से वापस आ रहे थे तो उनकी तबीयत खराब हो गई। सेठ जी के पास धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उनके इलाज में देश विदेश के बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर्स को बुलाया गया। लेकिन सेठ जी की तबीयत थी कि ठीक होने कोई नहीं आ रही थी। उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। एक दिन की बात है कि सेठ जी को उनके आंगन में लेटाया गया, जहां पर वो धूप सेक रहे थे। तभी उनके कानों में उस मोची के भजन की आवाज पहुंची। सेठ जी को उन भजन में बहुत ही आनंद आया और उन्हें बहुत अच्छा लगा। इसके बाद यह सिलसिला रोज शुरू हो गया। सेठ जी आंगन में लेटते और बाहर जब मोची काम कर रहा होता और भजन गुनगुनाता तो सेठ जी उसका आनंद लेते और धीरे धीरे सेठ जी की तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया। जब सेठ जी के परिवार के लोगों ने देखा कि इनकी तबीयत में सुधार हो रहा है तो सेठ जी के परिवार के सदस्यों ने उस मोची को घर के अंदर अपने काम करवाने के लिए बुलाना शुरू कर दिया। जब मोची आता और वहां भजन गाता तो सेठ जी को और अच्छा लगता। दिन पर दिन सेठ जी की स्थिति बेहतर होती जा रही थी। एक दिन प्रसन्न होकर सेठ जी के बेटे ने उस मोची को 100 अशर्फियों की एक गठरी दे दी और बोला कि तुमने मेरे पिताजी को ठीक कर दिया, जो कि बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य नहीं कर पाए थे। मोची उस थैली को पाकर बहुत खुश हुआ। 100 अशर्फियां उसने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। वो उन अशर्फियों की थैली को लेकर जब अपने घर पहुंचा तो रात भर इस चिंता में सो नहीं पाया कि इस गठरी को कहां रखूं, क्योंकि उसको ये डर था कि कोई इसको चुरा कर ना ले जाए। अगले दिन जब वो सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था तो फिर उसे यही चिंता सताने लगी कि इस गठरी को मैं लेकर कहां जाऊं। मैं इसको अपने साथ भी नहीं ले जा सकता और यहां रख के भी नहीं जा सकता। इस तरह से वो उस दिन काम पर नहीं गया, लेकिन वो मन ही मन बहुत खुश था क्योंकि उसके पास बहुत धन आ चुका था। इसी तरह दिन बीतते रहे। अब उसका काम पर जाना कम हो गया और भजन भी धीरे धीरे बंद हो गया। लेकिन धीरे धीरे उस मोची के दिमाग में बेचैनी जो थी वो बढ़ने लगी। उसे जीवन में कोई कमी लगने लगी। एक दिन परेशान होकर वो उस पोटली को लेके गया और सेठ जी के हाथ में उस पोटली को दे दिया और बोला, सेठ जी मुझे ये नहीं चाहिए, इसे आप अपने पास रख लीजिए। इसने तो मेरा जीवन ही बिगाड़ दिया। और उसके बाद वो मोची फिर वहीं बंगले के कोने पर बैठ गया और अपना काम शुरू कर दिया। तो जो लोग भी भगवान की पूजा पाठ करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, भगवान समय समय पर उनकी परीक्षा लेते रहते हैं। और ये जो परीक्षा का क्वेश्चन पेपर होता है ना, ये अलग अलग माया के रूप में सामने आता है, जिसको हम कभी पहचान पाते हैं और कभी नहीं पहचान पाते। तो हमेशा अपना काम करते रहिए, भगवान का ध्यान करते रहिए, क्योंकि वो अलग अलग समय पर अपनी माया को किसी ना किसी रूप में आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजते रहेंगे। सावधान रहिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं। बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।